Assalamu alaikum students, I am Khalid Khan, your English teacher. आज आपके पास लेक्चर हमारे पास है बच्चों, 3 लेक्चर है. Last time you were given the lecture of the second poem, 7 is of man. Today I am going to give you lecture of the next poem which names The Solitary Reaper. इसकी मीनिंग अकेले तन तना अनाज काटने वाली लड़की. इसे लिखा है अ ग्रेट पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने, राइट. अब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770. ये इनकी जाए पैदाइश है. व्हेन ही वाज बोर्न 1770. ये आपके एमसीक्यूज ब्लैंक में आते हैं बच्चों, जब भी मैं हर पोम के आपके पोम के पोएट के बारे में बॉर्न और डेथ बताता हूँ, आप ये नोट कर लें. एंड डाइड इन 1850. ये पैदाइश है और ये इनकी डेथ है. बॉर्न 1770 एंड डाइड 1850 एट लेक डिस्ट्रिक्ट. ये इनकी आबाई होम टाउन लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. कहाँ पे? इन लंदन शहर. ही वॉज कॉल्ड, अच्छा जितनी भी पोम लिखी उन्होंने अपनी लाइफ में बेस्ड ऑन नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड, ही गॉट टाइटल द पोएट ऑफ नेचर. ये भी आपको मालूम होना चाहिए. 9th भी आपने पोम पढ़ी होगी, डैफोडिल्स. मैडने पर लूसी ग्रे, राइट है. सन कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में ओनली 1 पोम रीपर है. ओके, इन दिस पोम, इस पोम के अंदर द पोएट टोल अबाउट हिज मेमोरेबल जर्नी. ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ जर्नी. अच्छा, इसका मानना है कि नेचुरल ब्यूटी को देखना है तो आपने ऑन फुट, पैदल, दैट्स व्हाई ही ट्रेवल ऑन फुट टू मच. इसलिए जो भी ब्यूटी देखी है वेरी क्लोजली और उससे इतना इंस्पायर होकर उसने अपनी पोम कंपोज की नेचर और नेचुरल ब्यूटी के बारे में. तो दिस पोम द पोएट टोल अबाउट मेमोरेबल जर्नी, यादगार सफ़र लाइफ के इसके. ही हैड मैनी जर्नी बट दैट जर्नी वाज अ रिमार्केबल और मेमोरेबल. ऑफ कहाँ की है? स्कॉटलैंड, ठीक है. स्कॉटलैंड के अंदर है. स्कॉटलैंड जब जा रहे वहाँ पर घूम फिर रहा होता है वो पोएट अपने दोस्तों के साथ, तो ही सॉ हाईलैंड गर्ल. हाईलैंड कहते हैं पहाड़ पर रहने वाली लड़की, हाईलैंड गर्ल. वॉज सिंगिंग अ गैलिक, और वो गाना गा रही थी अपनी लैंग्वेज में, दैट वाज कॉल्ड गैलिक. ये आते हैं एमसीक्यूज में. विच लैंग्वेज शी वॉज सिंगिंग? फ्रेंच, जापानीज, इंग्लिश और गैलिक. द आंसर इज गैलिक. जो कहाँ बोले जाती है? स्कॉटलैंड के. आज भी पहाड़ी इलाके में, गांव के इलाके में वहाँ पर लोग बोलते हैं. अभी क्या है? अ सेल्टिक लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ सेल्टिक लैंग्वेज स्टिल स्पोकन इन हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड एंड द हेब्राइड. और वहाँ के जजीरों के पास, आइलैंड के पास आज भी लोग वहाँ पर इस ज़बान को बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर हैं. जब मैं लेक्चर आपको डिफाइन करूँगा तो ऑफ कोर्स यू विल सी एंड आई विल मार्क ओवर हियर. तो फर्स्ट मैं रीडिंग करता हूँ. इसमें हमारे पास 4 स्टैंजाज हैं, यानी 4 पैराग्राफ हैं और हर स्टैंजा को नाम दिया गया है. स्टैंजा 1 इज कॉल्ड एक्सपीरियंस है. सेकेंड स्टैंजा इज कॉल्ड कंपैरिजन है, मवाजना करना. और एग्जाम में सवाल इस पैराग्राफ से बहुत आते हैं हमेशा. और थर्ड का नाम क्या है? परसेप्शन, गैस करना, अंदाज़ा लगाना. और द लास्ट क्या है? कंक्लूजन, खात्मा, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट हमारा स्टैंजा है, कहता है पोएट जो है बच्चों अपने दोस्तों के साथ वो सफ़र के एंडिंग पर एक पहाड़ी को क्रॉस करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है. जैसे पहाड़ी के मिड में पहुंचता है वो रुक जाता है. ही सॉ हाईलैंड गर्ल, नॉट ब्यूटीफुल गर्ल. वो गांव की लड़की थी, आम सी सादा सी लड़की, नॉट अ मॉडल. तो कहता है पोएट अपने दोस्तों को, बिहोल्ड हर, वो देखो. दोस्तों को बता रहे हैं, लुक एट हर, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड. गांव में वो खेत में अकेली है, फील्ड में मैदान. यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, वो रही, वो देखो अकेली तन तना अनाज काटने वाली लड़की है वो. यानी ये ही वॉज सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, लुक एट हर, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, अनाज को काट रही है अकेले. अच्छा, उसके घर वालों ने कुछ काम दिया होगा, बेटा जाओ नीचे जाओ, खेत से घर के लिए अनाज काट के लेकर आओ. तो वो बेचारी लड़की पहाड़ से उतरते हुए वो खेत में अनाज को काट रही है और काटते वक्त वो गाना गा रही है. ऐसा तो आजकल में बहुत कम होता है.
लोग गाना बहुत गाते हैं, काम काज से कोई वास्ता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि वो गाना भी गा रहे, साथ साथ वो काम भी कर रही है। तो पुराने दौर की बात थी, अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, अनाज को काट रही है और साथ साथ वो गाना भी गा रही है। पोएट उसकी आवाज़ से बहुत इंस्पायर होता है और कहता है स्टॉप हियर, रुक जाओ, और जेंटली पास, रुकना है तो रुको, या फिर अगर रुकना नहीं है तो आपने आराम से यहाँ से, ताकि उस लड़की को हमारी मौजूदगी का पता ना चले। उसने क्या कहा कि स्टॉप हियर, रुको, और जेंटली पास। सही बात है बच्चों, अगर आप इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स में तो यू विल व्हाट डू यू डू दैट, यू जस्ट पास अवे, बट द पोएट लव टू सी द नेचुरल ब्यूटी, दैट्स व्हाई ही लव्स टू स्टे देयर एंड इन्फॉर्म हिज फ्रेंड स्टॉप हियर और जेंटली पास। दोस्तों ने क्या किया, ओ भाई आप देखो हमें इंटरेस्ट नहीं है, वी आर मूविंग ऑन। दोस्त उसको छोड़कर वहाँ से चले गए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही वो लड़की अनाज को काटती जा रही है और साथ साथ उसको बांध कर कोने में जमा कर रही है। काम खत्म होने के बाद वो उठा के अपने साथ पे उठाकर घर ले जाएगी वो। ये सब जो है पहाड़ी के मेड़ पर पोएट जो छुप कर वो उसको देख रहा है, ताकि वो उसको अंदाज़ा ना हो कि मुझे एक बड़ा शख्स ऊपर से झांक कर देख रहे हैं। तो अब क्या वो गाना गाएगी? ऑफ कोर्स नहीं गाएगी, क्योंकि अगर उसे नहीं मालूम है कि इस सन्नाटे मैदान में कोई भी नहीं है, इसलिए वो बेचारी लड़की अपने आप में गाना गा रही है। क्या बात है। एंड पोएट जो एंजॉय कर रहा है उसकी आवाज़ सुनकर क्या था पोएट, एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन। मेलनकोली की मीनिंग क्या होता है बच्चों? सैड। यानी लड़की अपनी बर्थडे गाने गा रही है, वो यंग गर्ल जो है वो अपनी शादी गाने गा रही है, मंगनी गाने नहीं गा रही है, हैप्पी सॉन्ग नहीं गा रही, बल्कि वो एक सैड टोन में गाना गा रही है, यानी कि दुख भरे अंदाज में गाना गा रहा है। पोएट को काफ़ी इंस्पायर कर रहा है गाना। और कहता है पोएट, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, हे लोगों देखो तो उसकी आवाज़ से पूरी वादी, वेल की मीनिंग क्या होता है? वैली। परफॉर्मेंस डीपली इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और उसकी आवाज़ से पूरी वादी आवाज़ से इको करना। सुबह का वक्त है, साइलेंस हर तरफ है बच्चों, और जो गाना गा रही है वो उस गाने में इतनी मिठास है, इतनी ताजगी, इतनी फ्रेशनेस है कि उसकी आवाज़ पूरे वादी में गूंज रही है। ये था स्टैंजा नंबर 1, व्हाट ही वाज हैविंग एक्सपीरियंस। What did he see? He saw a girl. What she was doing? She was cutting and binding the crane, and simultaneously she was singing a song which is called Melancholy Strain. और वो उसकी आवाज़ में इतनी मैजिक है, इतनी थ्रिलिंग है कि पूरी वादी उसकी आवाज़ से गूंज रही है। ठीक है, स्टैंजा नंबर 1 हमारा ख़त्म होता है। इसमें सवालात नहीं आते बोर्ड में। नाउ स्टैंजा 2 देख लें और सुनिएगा, इट विल हेल्प यू लॉट। नंबर स्टैंजा 2 है बच्चों। इस स्टैंजा के अंदर पोएट जो है वो अपने इस गर्ल की आवाज़ से इतना इंस्पायर होता है कि उसकी आवाज़ को 2 मशहूर बर्ड से वो कंपेयर कर डालता है। लिसन देन आई एक्सप्लेन यू। कहता है पोएट, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन। चॉन के मीनिंग क्या होता है? सिंग, गाना गाना। यानी आज से पहले कोई भी बुलबुल ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा जैसा कि वो यंग गर्ल गाना गा रही है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हाउंड अमंग एरेबियन सेंट्स। यानी पोएट का मानना है, पोएट बता रहे हैं कि नाइटिंगेल वो बर्ड्स है जो बहुत ही मीठी आवाज़ में गाना गाता है। वो जब अरब के तपते रेगिस्तान पे दूर दराज से ट्रैवलर घूम कर आ रहे, थके मारे हार होते हैं, और जब कैंप लगाकर वो बैठते हैं, आराम करते हैं अपनी थकावट निकालने के लिए, वैसे ही नाइटिंगेल जो है वो शेडी हॉर्न पर बैठकर वो ज़ोर ज़ोर से मीठी आवाज़ में गाना गाता है। और इसकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है, इसकी आवाज़, मीठी आवाज़, कि तमाम जो ट्रैवलर थके मारे दूर से आए उनकी थकावट को वो दूर कर जाता है। तो पोएट का मानना है, मैं भी लंबे सफ़र से आ रहा हूँ, मैं भी थक चुका हूँ, और इस तरह से वो ट्रैवलर्स की वो थकावट कौन मिटाता है? वो नाइटिंगेल की मीठी आवाज़। उससे कई गुना मीठी आवाज़ इस यंग गर्ल की, जिसने मेरी थकावट को टोटली दूर कर डाला। तो यहाँ पे नाइटिंगेल की आवाज़ ज़्यादा किससे प्यारी नहीं है? उस यंग गर्ल से। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, द गर्ल्स सॉन्ग इज फार स्वीटर देन दैट गर्ल। इतनी बड़ी बात है बच्चों। उसके बाद है उसी स्टैंजा में एक और बर्ड है। नेक्स्ट, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड
ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हैव राइड। अब यहाँ पर कहता है पोएट बर्ड के बारे में, वो है कोयल है, कुकू बर्ड। हमने इसकी आवाज़ सुनी होगी अक्सर बेशतर हमारे फ्लैट के पास या दरख्त के पास आकर, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं शहर में तो वहाँ कौवे वो चिकते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? लेकिन अगर गांव में जाएं, गांव वगैरह में इंटरसिंध में चले जाएं, पंजाब चले जाएं, गांव के इलाके में तो वहाँ कौवे नहीं, वहाँ पर सबके वक्त आपको कोयल की आवाज़ से उठना पड़ता है। कि हमारे शहर में कराची में आप जैसे आपकी आँख खोली काँ की आवाज़ दिमाग ख़राब कर देंगे, वहाँ विंडो आपने बंद कर डालना है। ओके, तो यहाँ कहते हैं कि कुकू बर्ड वो बर्ड है, उसके बाद बहुत जोशीली आवाज़ है, ऐसी जोशीली आवाज़ है कि वो बर्ड जब सुबह के वक्त हैब्राइड्स कहते हैं, ये रहा हैब्राइड्स है, जजीरे समंदर के साहिल के बर्ड सुबह के वक्त आराम कर रहा होता है, लहरें जोश में नहीं हैं, तो वैसे ही वो बर्ड साहिल पर आकर ज़ोर ज़ोर से जोशीली आवाज़ में गाना गाता है। कौन? कोयल। और उस जोशीली आवाज़ से वो सोए पे समंदर भी जोश में आके, लहरें भी उनकी मौज में आके मस्तियाँ करना शुरू कर देती हैं। तो पोएट कहते हैं मैं भी इस एज में आ चुका हूँ, मेरा हार्ट बीट बहुत स्लो चुका है, जैसे मैंने उसकी आवाज़ सुनी उसके बाद इतनी जोश है कि मेरा दिल भी तेज़ी में धड़कना शुरू हो गया। सोचे बच्चों कितनी बड़ी बात है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की की खूबसूरती को नहीं देखा, बल्कि वो उसकी नेचुरल ब्यूटी जो उसकी आवाज़ है उससे इतना मुतासिर होता है कि वो उसको दो बर्ड से कंपेयर, और दोनों बर्ड को कहते हैं कि इसकी आवाज़ इस गर्ल की आवाज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट गर्ल की आवाज़ उस नाइटिंगेल से मीठी आवाज़ है और कुकू बर्ड से जोशीले बहने की थ्रिलिंग वाली आवाज़ है। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है बच्चों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लें गौर से। Which two birds did the poet compare the girl's song? किन दो बर्ड से पोएट ने उसकी आवाज़ को कंपेयर किया? ऑफ कोर्स यू बेटर नो ये नंबर स्टैंजा नंबर 2 जो कंपैरिजन है, आपने इसको समझ लेना है और अपने वर्डिंग में इसका आंसर 10 लाइन का आंसर लिखना है आपने, 10 लाइन का आंसर। स्टैंजा नंबर 3 परसेप्शन, गैस करना, अंदाज़ा लगाना कि हो क्या रहा है, वो ये सुनेगा। Will no one tell me what she sings? कहता है पोएट, कोई मुझे बता नहीं पा रहा था कि वो गाना क्या गा रही है, लेकिन देखिए वो सुन भी रहे जबकि उसको लैंग्वेज का पता नहीं है और कह भी रहे नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब वो अंदाज़ा एक्सपीरियंस याफ्ता है, बड़ा इंसान है, नेचर ऑफ पोएट है, तो वो उसकी आवाज़ को ये तो उसने पहले गैस कर लिया स्टैंजा 1 में कि गाना गा रही वो कौन सा बच्चों? मेलनकोली। अब वो उसकी तरह से अब अंदाज़ लगा रहा है कि वो क्या गा रही है, क्या बोल क्या रही है। तो कहता है पोएट, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ऑल अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग। ऐसा लगता है शायद इस इलाके में कोई नाखुशगवार वाक़यात पेश आएँ, कुछ डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफी, क्लैमिटी, इस तरह का वाक़या, सैलाब, फ्लड यहाँ पर है, पूरा खेत खलिहान उसका उजड़ गया है, उसके नुकसान को वो याद करके सैड टोन में वो गाना गा रही है। ये गैस नंबर 1 है। नंबर गैस 2 क्या है? या फिर एंड बैटल लॉन्ग अगो, या फिर इस जगह पर, इस फील्ड में, इस इलाके में जंगें लड़ी गई हैं, जंग में कोई उसके ख़ानदान वाले मारे गए, उनके गम में ये बेचारी लड़की गाना गा रही है। गैस नंबर 2। थर्ड सुने गैस नंबर, और इट सम मोर हम्बल ले। हम्बल ले की मीनिंग क्या होता है? सॉफ्ट सॉन्ग, अच्छा गाना, धीरे आवाज़ में गाना गाना। हम्बल ले, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। या इस तरह गाना गा रही वो जो कि लाइफ के रोज़मर्रा में कभी अप्स एंड डाउन आते हैं, हैप्पीनेस और सैडनेस जो हो चुके हैं या फिर जो होने वाले। बहरकैफ पोएट को उसकी आवाज़ लैंग्वेज का पता नहीं, क्योंकि वो गाना गा रही वो गैली ज़बान में, और पोएट है वो इंग्लिश, ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सिंगिंग, बट द टोन, द वे शी सैंग, द पोएट वाज गैसिंग कि मे बी शी वाज सिंगिंग दिस और दैट। अगर एग्जाम में सवाल अगर ये नहीं आते तो एक और सवाल क्या है? वाई, व्हाट डिड द पोएट गैस अबाउट दैट सॉन्ग? क्या लगाया अंदाज़ा उस पोएट ने उसकी आवाज़ गाने को सुनकर? नहीं, ये इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बर्ड्स वाले। अच्छा, नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर लास्ट है, कंक्लूजन है। व्हाट एवर द थीम द मेडन सिंग। पोएट कहता है जो भी उस लड़की ने गाया, मेडन मीन क्या होता है? अनमैरिड गर्ल, ठीक है, मेडन। व्हाट एवर द मेडन थीम द मेडन sang,
एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा था कि उसके गाने की एंडिंग नहीं है। लेकिन वो क्योंकि नेचुरल ब्यूटी हैज़ नो एंडिंग। क्या ख्याल है बच्चों, हम जो गाना सुनते हैं 3 मिनट 4 मिनट नेक्स्ट ट्रैक होता है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक, बट ये गाना कई आवर से था, सुना जा रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो पोएट कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा था कि गाने की एंडिंग नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने जब तक देखा उसको वो बेचारी अपने काम में मसरूफ़ थी। ओवर सिक एंड बैंडिंग ओवर सिकल, और झुक कर वो अपने अनाज को काट रही है। सिकल मैन क्या होता है, फार्मिंग टूल, इसके बगैर कोई किसान पॉसिबल नहीं है। जो किसान होगा जो गांव में रहते हैं, इसके खेत खलियान है, ही मस्ट और शी मस्ट हैव वर्क सिकल, उनके पास ये औजार ये टूल लाजमी है, दैट इसको सिकल, तो उससे अनाज को काट रही है वो। पोएट कहता है लिसन मोशन लेदर स्टाइल, मैं उसे सुनता रहा और देखता रहा विदाउट मूवमेंट। ये नहीं कि वो कह रहा है एक्सक्यूज मी व्हाट यू सिंगिंग आई एम वाचिंग यू, नो वे, ही जस्ट मोशनलेस स्टिल एंड स्टिल मीन देख रहा है उसको, छुप कर देख रहा है, ताकि वो उसको देखने पे कौन देख रहा है मुझको। उसके बाद क्या होता है बच्चों, लड़की ने काम तो करना है, घर पहुंचना है, अनाज कट चुका है, और अनाज काटने के बाद जो बांधे थी, आफ्टर दैट उसने अपने सर पर अनाज को रखा और वहाँ से वो चलती हुई पहाड़ी पर चढ़ गई। पोएट ने क्या कहा, एंड एज आई मॉडर्ड अप द हिल, और फिर मैं भी जब वो चले गए अपने घर तो मैं क्या करना, मैं भी वहाँ पर से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद पोएट्स पोएम की मेन 2 लाइन्स है इस पोएट की, मशहूर लाइन है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, कहता है जो म्यूजिक मैंने सुनी आज भी दिल में मेरे क्या है तेज़ धड़कती है वो। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ट नो मोर, मुझे मालूम था कि आने वाले कल में आज के बाद दोबारा मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, व्हाट, टू सी दैट हाईलैंड गर्ल्स वॉइस। इसलिए उसने पूरा फ़ायदा उठाया उसकी आवाज़ को, जो कि सोर्स तक क्या बन गया उसके लिए, इटर्नल जॉय। तो यानी कि नेचुरल ब्यूटी बच्चों नेवर डाई, इट रिमेन प्रिजर्व, इट इज सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय का जरिए बनता है। इसलिए पोएट जब घर पहुंचता है अपने बेचैन रहता है, जो उसने वहाँ पे एक्सपीरियंस देखा, और फिर वो उस बेचैनी की हालत में उसने दोबारा अपनी नज़म को कंपोज किया, विच नेम्स द सॉलिड रीपर, अकेले तन तना अनाज काटने वाली लड़की। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं, बिहोल्ड के मीनिंग देखना है, सॉलिटरी अलोन है, मेलंकोली सैड, प्रोफाउंड इसके मीनिंग है डीप, एंड चाउंट है सिंग गाना, ये सब आप बोलते नहीं हैं। हम्बल है सॉफ्ट सॉन्ग, मिडेंट अनमैरिड, सिकल फार्मिंग टूल है। तो ये हैं डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपके एग्जाम में वर्ड मीनिंग आते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये भी आना चाहिए। देन ये मैंने बता दिए हैं, देख लें इसको, आप याद करना आप लोगों ने। और मेन क्वेश्चन जो पोम का है वो ये सवाल है, विच 2 वर्ड डिड द पोएट कंपेयर द गर्ल्स सॉन्ग। क्या ख्याल है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर quite comprehensively. If any questions regarding this poem, you can ask on comments on that, okay, whenever you watch the video on WhatsApp. Thank you very much बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट पोम में। थैंक यू, सी यू टुमारो।